हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है मैथ के चैप्टर में 11th के 11 क्लास के उसमें हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने चर्चाएं की थी पिछली क्लास में। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हम पिछली क्लास में बताए थे, उस पर हम एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं एंगल को लेके। यहां पर चूंकि दोनों एक्सिस, दोनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है सभी प्लेस पर। यहां पर आप देख रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में 0 से 90 डिग्री, इसको हम π/2 भी लिखते हैं। क्योंकि अभी हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इन सब का यूज है। तो 0 से π/2 के बीच में यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में ये प्रथम चतुर्थांश है, और इसको द्वितीय, और इसको तृतीय, और इसको चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है? 4 चतुर्थांश है। अब इसमें साइन की वैल्यू जो है यहां पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हो गया पाई, ये हो गया π/2। इनके बीच जो एंगल होगा वो π/2 से π/, के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। देन यहां पे 180 इसको लिखा जाता है, 180 डिग्री। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। 180 डिग्री ये रेडियन में हो गया। ठीक है ना, ये एंगल जिसको बोला जाता है। सिमिलर इसी तरीके से यहां पे 3π/2 इक्वल टू 270 डिग्री, ये रेडियन में हो गया एंगल, ये डिग्री में हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 270 और 0 के बीच में, या 2π, इसको आप 2π बोल सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। जब कोण आपका वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरी एंगल यहां पर आके मूव करते करते इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक भुजा से लेकर अंतिम भुजा की जो रोटेशन है वो 360 है, जिसको हम रेडियन में 2π कहते हैं। इस तरीके से यहां पे cos थीटा प्लस में होगा, ये cos थीटा प्लस में होगी। तो ये हमारा जो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। इसमें केवल साइन, इसमें tan, इसमें cos। ये हमारी जो है कंडीशंस है। अगर आपको याद करना हो तो ऐड शुगर टू कॉफी हमने बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी से आप याद कर सकते हैं। एड मीन्स हो गया आल, यहां पे हो गया आल फर्स्ट, और यहां पे हो गया साइन। शुगर मतलब यहां पे साइन, कॉफी मीन्स मतलब, और यहां टू का मतलब हो गया tan, और कॉफी का मतलब हो गया यहां cos। इस तरीके से आपको साइन यहां पे इस चतुर्थांश में ये चीजें पॉजिटिव होंगी, आल साइन tan cos। और इसका इन तीनों से, साइन, cos और tan से, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर आप अपोजिट करेंगे इन तीनों को, तो आपको अलग अलग, जैसे साइन का आप उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा प्राप्त होगा, साइन थीटा का कोसेक थीटा, cos थीटा का आप मतलब विलोम अगर आप बोले उल्टा तो सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर, और इसमें एक चीज और, अगर सपोज दैट जैसे साइन थीटा की वैल्यू साइन x, हम एक यहां पर x ले लेते हैं, सपोज दैट ये x से डिनोट करते हैं। यहां पे साइन x इक्वल टू 0 डिग्री अगर हम पुट करें, तो इसका मतलब जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में साइन x इक्वल टू साइन π/2
सॉरी जीरो अंश, जीरो तो n इंटू इसको हम थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, या n पाई लिख सकते हैं। चलिए n पाई, क्यों n पाई हम इसको क्यों लिखें? क्योंकि आपको पता है कि जब साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन 90 का मान कितना होता है? आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। तो अगर सिमिलर, अगर हम साइन पाई की वैल्यू अगर हम पूछें तो यहां पे साइन पाई मतलब पाई मतलब हो गया 180 अंश, ये इसको 180 अंश लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस 90, तो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड चतुर्थांश में आएगा, तो यहां पे प्राप्त होगा कॉस 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती। ठीक है ना, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? जीरो। तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू n पाई, वेयर यहां पे n क्या है? n बिलोंग्स टू पूर्णांक, n जो है पूर्णांक को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है ना, पूर्णांक जितने भी आपके इंटीजर्स होंगे उनको यहां बिलोंग करेगा। यहां पे देखिए, अगर आप 1 यहां पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्राप्त होगा, 1 पुट करते हैं तो यहां पे पाई प्राप्त होगा, और उसके बाद अगर हम 2 यहां पे पुट करें तो साइन 2 पाई। क्योंकि देखिए 0 के बाद सीधा पाई पे 0 इसकी कंडीशन प्राप्त होगी, फिर 2 पाई पर कंडीशन प्राप्त होगी। इसका मतलब यहां से निष्कर्ष क्या मिलता है? यहां पे डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर निष्कर्ष ये मिलता है कि अब यहां पर आप देख रहे होंगे x इक्वल टू, अब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, n पाई, इट मींस x की वैल्यू 0 यहां प्राप्त हुई, x की वैल्यू 0 यहां प्राप्त हुई। ठीक है ना, देखिए इधर देखिए आप लोग, ये x की वैल्यू जो है 0, x इक्वल टू 0, जब आप यहां साइन x इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो x की वैल्यू यहां पे आपको n पाई, इसलिए हमने n पाई यहां पे लिखा। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म x का फॉर्म लेंगे तो x की जो वैल्यू होगी, अगर आप ये जो n है पूर्णांक को डिनोट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे 0 लेंगे तो पाई की वैल्यू यहां पे n पाई, ये पूरा कंडीशन 0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगी। फिर सिमिलर अगर आप n इक्वल टू 1 यहां पे पुट करते हैं तब भी साइन x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई प्लस माइनस में रहेगा ये। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस में अगर यहां पे इस तरीके से 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? 0 आपको प्राप्त होगा। 0 पर 0 साइन की वैल्यू होती है, फिर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 0 पाई, वेयर यहां पे n बिलोंग्स टू पूर्णांक। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे x इक्वल टू 0, चूंकि n इक्वल टू 0 1 2 इस तरीके से हम पुट करेंगे। पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव लेंगे तो निगेटिव। 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरीके से इन सब कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 प्राप्त होगी साइन थीटा में। तो ये हमारा जो है, जो हम इनपुट देंगे वो हमारा क्या होगा? रेंज, वो हमारा डोमेन होगा जो हम इनपुट देंगे। अब हम रेंज की बात करेंगे। इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमको परमिजिबल आउटपुट प्राप्त होगा वही हमारा रेंज होता है। परमिजिबल इनपुट हमने दिया और उसी के अकॉर्डिंग सेट का परमिजिबल आउटपुट प्राप्त हो जाना, वो हमारा रेंज कहलाता है। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी करेंगे। अब आइए हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। साइन y इज इक्वल टू, सपोज दैट साइन x दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखते होंगे साइन के कर्व में इस तरीके से साइन का कर्व बना होता है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उस कंडीशन पे, नहीं तो सिमिलर इसी टाइप से अगर आप निगेटिव भी लेते हैं तो इस कंडीशन से आप बनाएंगे। ऐसे आप इसको जो है साइन कर्व के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से।
ये आप इसको अच्छे से बना लीजिए, 1 मिनट। ये जो है साइन कर्व को, चलिए हम पॉजिटिव इंटीजर्स को एक बार लेते हैं, ठीक है ना। इधर निगेटिव का इंटीजर्स हो जाएगा, इधर पॉजिटिव का। तो यहाँ पे 0 है, ऐसी कंडीशन 0 पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप देखिए। अब यहां पर आपको कुछ चीजें यहां पे प्राप्त हो रही होंगी, जहां पे आप एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट आप खींचते हैं, तो ये इंक्लाइंड, इसका जो इंक्लाइंड एंगल होता है, जो कोण होगा, एंगल होगा, वो 0 यहां पे प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जब आप 0 से 0 पर y की वैल्यू, यहां पे अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 0। तो ऐसी कंडीशन पे यहां y भी 0 होगा। तो इसका मतलब रेंज और डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, यहां पे 0 0 यहां पे रिलेट होंगे। फिर हम जब उसके बाद धीरे धीरे हम वैल्यू 0 लेते हैं, फिर 30 डिग्री लेंगे, मतलब 30 x की वैल्यू अगर 30 लेते हैं, या इसको आप 30 डिग्री को अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहें 30 डिग्री को, तो उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से रेडियन में चेंज हो जाएगा, जो कि पिछली क्लास में आपको बताया गया। तो पाई अपॉन 60, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 यहां पे होगा, पाई अपॉन 6। फिर सिमिलर ऐसे आपको y यहां पे पाई, इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे यहां पे π/2 आएगा, जो π/2 पर यहां पे आपको पता होगा पाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, यहां पे साइन π/2 इक्वल टू 1 होता है। 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन पे y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी π/2 पर। इसका मतलब रेंज यहां पर कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू, इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी y इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर आपको पता होगा कि अगर 0 से लेके π/2, मतलब रेंज कितना है, यहां से 0 टू π/2, 0 टू π/2, तो फंक्शन जो y इक्वल टू साइन x था, ये इंक्रीज कर रहा था। हम थोड़ा पिछली क्लास में जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके अकॉर्डिंग हम इसके जो है डोमेन और रेंज के बारे में चर्चाएं करेंगे। फिर ये जो पॉइंट हमारा C आ गया, सपोज दैट ये पॉइंट C, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम फंक्शन को, जैसे इस पॉइंट पर हम फंक्शन के नेचर को क्या करते हैं, उसके फंक्शन के नेचर को चेंज देखते हैं। जैसे पॉइंट C पर O से C तक ये इंक्रीजिंग कंडीशन में है, मतलब 0 टू π/2 पर फंक्शन किस इंक्रीजिंग कंडीशन में है। फिर 0 से यहां से π/2 टू पाई, दिस इज द पाई। ऐसी कंडीशन पे फंक्शन डिक्रीजिंग कंडीशन में है, ये देखिए डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हम क्रिटिकल पॉइंट की डिफिनीशन फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट, ये दो कंडीशन मिल रही, एक प्लस की जो यहां पे इंक्रीजिंग है, जो प्लस यहां पे, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस कंडीशन जा रही, प्लस से फिर निगेटिव जा रही है। तो ये आप ऐसे भी कंडीशंस को देखते हुए आप बताएंगे। तो यहां पर आप x का जो वेरिएशन है 0 से पाई तक है, तो इसमें दोनों कंडीशंस प्राप्त हो रहे हैं। एक तो फंक्शन इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, इसलिए C को हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिए। तो यहां पर फिर सिमिलर इसी टाइप से हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब y इक्वल टू +1 और y इक्वल टू -1। ऐसी कंडीशन पे जो हमारा साइन x की जो साइन x का हमारा प्रास होगा वो कितना होगा, 1 से लेके -1 तक। इसका मतलब जो हमारा साइन की जो प्रास होगी वो -1 से लेके +1 तक, ये हमारी जो है रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की। इस फंक्शन की कितनी रेंज हो जाएगी, -1, x की वैल्यू -1
के इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, और प्लस 1 से छोटा या उसके इक्वल होगा। इस कंडीशन में हम साइन एक्स के रेंज के बारे में हम यहाँ पे एक्स की संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है ना, रियल नंबर होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लेते हुए हम रेंज को निकालते हैं। इसी टाइप से हम कॉस एक्स पर चर्चाएं करेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। कॉस एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा चेंजिंग होती है साइन के कर्व में। आप ऐसे बना सकते हैं, यहां से इस कंडीशन में रहती है, इसको हम लोग ऐसे भी अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लें तो इस कंडीशन में हम बनाते हैं। तो यहां पर जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू यहां पे 1 होगी। ये कंडीशंस देखिए। फिर यहां पर जब इसकी वैल्यू जब π/2 हो जाए, x की वैल्यू π/2 अगर प्राप्त हो तो y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो फंक्शन होगा फिर से 0 कंडीशन पे, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू सदैव 0 होगी, ये कंडीशन। फिर हम उसके बाद यहां पर आते हैं तो पाई पर क्या होगी इसकी वैल्यू, यहां पे इस कंडीशन से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे 0 to पाई। देखिए ग्राफ एक बार देख लीजिए। फिर यहां पे पाई आपको प्राप्त होगा, ये पॉइंट पाई पर ये फिर कंडीशंस क्या हो जाएगी, निगेटिव आएगी यहां पे, y की वैल्यू -1। तो ये जो रेंज है वो 1 to -1 होगी। ये रेंज होगी x की cos, अगर y इक्वल टू cos x फंक्शन दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में रेंज ये प्राप्त होगी जहां पे x जो है एक रियल नंबर होगा। इस कंडीशन पे आप देख रहे होंगे -1 to 1, इसका रेंज हो जाएगी x की, ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। डोमेन हम इन सारी वैल्यू को 0, π/2, पाई, इस तरीके से हम यहाँ पे 0 डिग्री पर पाएंगे, फिर पाई पर प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे सपोज दैट cos x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो cos x इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2। π/2 पर क्या होता है, ये एक मिनट, π/2 पर 0 होता है ऐसी कंडीशन को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं cos π/2 पर, अगर सपोज दैट यहां पे n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक को बिलोंग्स कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में cos x इक्वल टू यहां पे cos 2n + 1 π/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। यहां पे जब आप 1 पुट करेंगे तो यहां पे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3π/2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू किस किस पॉइंट पर 0 प्राप्त होगी, इस कंडीशन से आप यहां से x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n इज द पूर्णांक, कोई n एक पूर्णांक है। तो इसकी भी रेंज क्या होती है, -1 से और +1 के बीच में इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट, इसी टाइप से सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं, माइनस जैसे tan के भी अगर आप निकालना चाहें तो रेंज निकाल सकते हैं। tan में देख लीजिए, tan का y इक्वल टू tan x, अगर सपोज दैट इस टाइप से फंक्शन दिया है y इक्वल टू tan x, तो ऐसी कंडीशन में tan का जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, tan x का ग्राफ। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे 0 पर 0 प्राप्त होगा। अगर x की वैल्यू 0 हम पुट करें तो वैल्यू 0 प्राप्त होगी। फिर धीरे धीरे
आप इस कंडीशन पे आएंगे तो π/2 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर स्ट्रेट लाइन इसलिए हो गया क्योंकि tan π/2 पर वैल्यू क्या होती है, tan π/2 पर अपरिभाषित होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपरिभाषित की कंडीशन होगी तो यहां पर आप बढ़ते हुए इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, ये कंडीशन इसी पॉइंट पर बढ़ती जाती है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट इस तरीके से प्राप्त होता है। तो यहां पर जो आप y = tan x पुट करेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं जैसे 0 से आप स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन की जब अगर हम बात करें तो यहां पे tan 30 अंश, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 अंश की वैल्यू आप लोगों को पता है, और tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, फिर tan 90 डिग्री का। फिर आपको इसी तरीके से यहाँ पे अपरिभाषित होंगे। tan 30 अंश का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। tan 30 अंश का मान क्या है, tan 45 का 1, tan 60 अंश का मान √3। तो 1 से अधिक होगा, ये 1 से कम होगा, और यहाँ पर इसी तरीके से इंक्रीजिंग पोजीशन पर ये 1, 2 इस तरीके से प्राप्त होता है। इसकी रेंज को हम इसी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि 0 जैसे यहाँ पे, फिर हम इस साइड आएंगे तो -∞ तक ये इस तरीके से कंडीशन होगी, यहाँ पे -∞ आएगी। तो ये जो रेंज होता है ये -∞ टू +∞ होगा, इस तरीके से हमको रेंज प्राप्त होता है। प्लस में -∞ टू प्लस, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से हमको tan x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमको केवल प्रोसेस ये याद रखना है कि हमको कम से कम 90 तक, sin 90 थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री तक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो हम उस वैल्यू को देखते जाएंगे किस किस पॉइंट पर हमारे जो रेंज है वो, जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। रेंज हमको वही जो y की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो हमारी रेंज कहलाएगी, और जो x हम परमिसिबल जो आउटपुट हम देते हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम रेंज और डोमेन फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम केवल इतनी चीजें हम लोग जो है इसमें डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे, जो हम पहले हम थ्योरी को एक साथ पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी जितनी भी थ्योरी का जो प्रोसेस है, आपका जो फार्मूले दिए जा रहे हैं उसको आप एक जगह नोट करें, एक प्लेस पे आप नोट करें। फिर उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उन सभी फार्मूले को हम एक बार एनालिसिस करते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट जो आपका है, दो कोणों का योग और अंतर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कैसे ज्ञात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों के बीच हम जोड़ना और घटाना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसके लिए आपके फार्मूले हैं कुछ, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस फार्मूले के सारे चार्ट को मैं एक बार यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।